450 मीटर यानी 450 मीटर 450 मीटर लगभग पौने 500 मीटर है। तो ये रास्ता आपका 10 फीट चौड़ा होगा, 10 फीट चौड़ा और 6 इंच ढलाई होगा। ढलाई जो डीप है वो 6 इंच होगा ढलाई, और वो भी सीमेंट ब्रांडेड कंपनी का सीमेंट से ढलाई होगा। उसके बाद आपका उसमें इंच में कोई कमी नहीं होगा। 6 इंच हम लोग यहाँ के जितने भी हमारे यहाँ पर प्रतिनिधि हैं सभी से मेरा गुजारिश है कि मैनेजर भी यहाँ पर है कि भाई 6 इंच ढलाई होगा यहाँ पर। 6 इंच से 5 इंच नहीं होना चाहिए, और रास्ता काफ़ी मजबूत होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं जहाँ भी जाते हैं, हम लोग इनोवेशन करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर बोल देते हैं कि पक्का ओरिजिनल ढलाई होना चाहिए, और अच्छी सीमेंट से ढलाई, अच्छी बालू से ढलाई होना चाहिए, ताकि रास्ता बाद में टूट फूट ना जाए। सर ये देख पा रहे हैं हम कि गाँव के इलाके के रास्ता आप एक के बाद एक कर ही जा रहे हैं, लेकिन जो मेन रास्ता है उसमें हमको काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे कि अभी हमारा लोधन से लेकर सोनामती तक जो रास्ता है उसका हालत ख़राब है, वो कब तक हो जाएगा? देखिए, रहा सवाल अगर 34 साल में उन लोग कुछ रास्ता अगर कर देते गांव में और लिंकेज रास्ता, तो आज हम लोगों को तकलीफ़ उठाना नहीं पड़ता। उन लोग कुछ किया नहीं है, करना पड़ता हमारे गवर्नमेंट को। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी करती है, हमारे गुलाम रब्बानी साहब MIC उनके जरिए हम लोग कर पाते हैं। रहा सवाल देखिए, थोड़ा वो रास्ता लंबा रास्ता है आपका लोधन से सोनामती, वो रास्ता PWD रोड्स का है, और रहा सवाल रोड्स में उसका प्रपोजल जाने में, उसको एस्टिमेट करने में, उसका टेंडर होने में देरी होता है। जहाँ पर आपका ये सब रास्ता करने में 6 महीना लगता है, वो साल लग जाते हैं। इसलिए उस रास्ता का प्रोसेस भी चला गया है। हम इंजीनियर से बात किए थे, वो रास्ता भी डाल दिया गया है आपका लोधन से सोनामती, और आपका लोधन से विपरीत आपका मजलिसपुर चौक से शांति नगर, और आपका झलझली से सोलपुरा हाई स्कूल। ये 4 रास्ता हम लोग को करना है, और उम्मीद है कि हम लोग पंचायत इलेक्शन से पहले 1 रास्ता और भी करेंगे, विपरीत से लोधन या आपका लोधन से सोनामती। बाकी 2 रास्ता है वो भी हम लोग करेंगे लोकसभा इलेक्शन से पहले। आपका सोलपुरा हाई स्कूल से आपका झलझली मोड़, आपका मजलिसपुर से शांति नगर करेंगे। हमारे गवर्नमेंट जो भी ऑपोजिशन वाले बोले करने के वाला है नहीं। और हमारे आप लोग जानते हैं खुद कि एक चकलिया के प्राक्तन MLA आके क्या बोलते हैं कि हम वादा नहीं करेंगे आप लोगों से, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। भाई आप 34 साल में पावर में रहे, वादा भी नहीं किए, काम भी नहीं किए, तो अभी तुम वादा करके क्या करोगे? अभी तो तुम पावर में भी नहीं हो, अभी तुम ना MLA हो, ना तुम्हारा कोई ग्राम पंचायत है, ना तुम्हारा कोई जिला परिषद है कि तुम वादा कर पाओगे। हम लोग जहाँ जहाँ वादा करते हैं, हमारे मंत्री साहब जहाँ जहाँ वादा करते हैं, उस काम को हम लोग निभाने का कोशिश करते हैं। और हमारे प्राक्तन MLA क्या बोलते हैं कि हम वादा नहीं करेंगे, आप लोगों का आवाज़ हम ले जाके पहुंचाएंगे। कहां पर पहुंचाएंगे? राइटर्स में। भाई 34 साल क्या किया आप राइटर्स में पहुंचा करके? आप अगर ठीक है ग्वालपुकुर छोड़िए, ग्वालपुकुर उस वक्त 9 अंचल चकलिया के साथ था, ग्वालपुकुर का डेवलपमेंट बात दीजिए, आप चाकुलिया का डेवलपमेंट क्यों नहीं किए भाई? चाकुलिया में हॉस्पिटल जो सिद्धार्थ शंकर राय चीफ मिनिस्टर था जिस वक्त, उस वक्त हमारे अब्बा मरहूम कांग्रेस का प्रतिनिधि था ग्वालपुकुर का, उन्हीं लोग कुछ आदमी हम लोग का सीनियर लीडर ये लोधन हॉस्पिटल बनवाया था और चाकलिया हॉस्पिटल बनवाया था। लेकिन 34 साल में रह करके आप उस हॉस्पिटल को क्यों नहीं बड़ा कर पाए भाई चाकुलिया में? और क्या बोलते हैं कि MLA का काम क्या हॉस्पिटल बनाना? एक MLA बोलता है विधानसभा से पहले 2021 से पहले बोलता है कि MLA का काम क्या हॉस्पिटल बनाना, तो MLA का क्या काम का भाई? MLA का काम खाली गाली गलौज देना है, दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, यही MLA का काम है। अब रब्बानी साहब मंत्री है, अगर रब्बानी साहब ग्वालपुकुर में रास्ता नहीं करे, ग्वालपुकुर में फायर स्टेशन नहीं करे, ग्वालपुकुर में हॉस्पिटल को बना नहीं करे, ग्वालपुकुर में अगर आपका रास्ता नहीं करे, ब्रिज नहीं करे, तो क्यों आदमी रब्बानी साहब को वोट देंगे भाई? बिल्कुल नहीं देंगे, काम के बेसिस पे वोट देंगे। और लेकिन हमारे अपोजिशन वाले क्या बोलते हैं कि उन्नयन कहाँ है? आज आप कंजा बस्ती में आए, सपनों में नहीं सोचे थे कि ये रास्ता बनेगा, आज ये रास्ता का काम चल रहा है। इस तरह का कई रास्ता का काम हम देखे, जो हम खुद बोलते हैं, जो वामफ्रंट का नेता, जो कांग्रेस का नेता बोल रहा है, पावर में रहा लेकिन अपना घर वाला रास्ता नहीं कर पाया। एक PW का कर्मदक रहा, उसका रास्ता हमको कर देना पड़ा, हमारे जिला परिषद वजीर साहब कर दिए, और एक आपका कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट है, उसका रास्ता हम लोग कर दिए, और एक क्या बोलेंगे और बोलना नहीं चाहते हैं,
बोलने में भी हमको शर्म लगता है कि उन लोगों का रास्ता हम इन लोगों को करके देना पड़ता है। अच्छा, ज्वाइनिंग सभा वो लोग भी काफ़ी कर रहे हैं सर। देखिए, अब रहा सवाल, कोई तो इशू बनाना पड़ेगा ना पंचायत इलेक्शन लड़ने के लिए। तो अगर उन्हीं लोगों का आदमी को लेकर के उन्हीं लोग ज्वाइन कराए तो हमारा क्या आपत्ति है। हम आप लोगों को क्या बोले थे कि ओपोजिशन भी रहना जरूरी है। जहाँ पर भी हम इनोग्रेशन करने गए हैं, आप ही लोग सवाल कर रहे थे कि ओपोजिशन तो पता ही नहीं चल रहा है। अभी सद्दाम भाई बोल रहे थे कि ओपोजिशन का कोई ग्वाल बुक में पता ही नहीं चल रहा है। हम क्या बोले कि नहीं, ओपोजिशन का रहना जरूरी है। भाई ओपोजिशन वाला हम लोग को काम अगर खुद के निकल हो सकता है, 2-4 काम हम लोग का नज़र में नहीं पड़ता है, मंत्री साहब के या हमारे नज़र में नहीं पड़ता है, हमारे नेता के नज़र में नहीं पड़ता है, तो उन लोग